सूफी संत कवि जायसी का दिल जितना कोमल और मधुर था, उतना ही उनके शरीर की बनावट टेढ़ी थी। ईश्वर ने उन्हें अष्टकोण से टेढ़ा बनाया था, पर ईश्वर से उन्हें कोई शिकायत न थी। उनके दिल में ज्ञान की जो गंगा बहती थी। एक दिन वे अपने घर से निकले और किसी काव्य रचना के लिए एक बड़े से बरगद की छांव में आ बैठे। उसी समय एक राहगीर से उनकी मुलाकात हो गई। राहगीर ने कहा, क्षमा करें कविवर, हमने आपके चिंतन को तोड़ा है। जायसी ने कहा, न चिंता है न चिंतन है, दिल दिव्य ज्योति का बंधन है। तन माटी में ही जाएगा, ये माटी मेरी चंदन है। राहगीर ने ढिठाई से कहा, जो भी हो कविवर, एक बार आपको दक्षिण में जाना चाहिए। दक्षिण के राजाओं को अपनी कविताओं का बोध करानी चाहिए। जायसी ने राहगीर की बात मान ली और अगले दिन एक राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा उन्हें देखा तो जोरों से हंस दिया, बोला, ये टेढ़ा कौन है, कोई ऐसा होता है क्या? जायसी ने कहा, तुम मुझ पे हंसते हो, जग तुझ पे हंसता है। तुम खुद पे मरते हो, खुदा मुझ पे मरता है। मूर्ख, मत भूल तू पल भर का मेहमान है। तू राजा नहीं, अन्यायी है, हैवान है, शैतान है। मुझे आने की कोई चाह नहीं, तेरे रत्नों की परवाह नहीं। दरबार में आगे बढ़ने से पहले ही जायसी ने अपने कदमों को वापस खींच लिया। आहत हृदय के साथ वे वापस लौट पड़े। अभी वे कुछ दूर ही आगे चले थे कि राजा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। एक सैनिक ने कहा, राजा की सवारी आ रही है। जायसी के समीप राजा का रथ रुका। राजा ने रथ से उतरते हुए कहा, कौन है आप, जिसके निश्चल, निर्भीक और करुणामय दोहे ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है? जायसी ने कहा, मलिक हूँ, जायस है परदेश, दिल में प्रीत के लौ से जल गया सब कलेश। राजा ने जायसी को गले से लगा लिया, ससम्मान रथ पर बैठाया। रथ जायसी को लेकर वापस लौट आया। राजा ने मलिक मोहम्मद जायसी को राजकवि के रूप में सम्मानित किया तो जायसी की आंखें भीग गई। उस सुखद पल के एहसास आंसुओं की बूंद बनकर राजा के तख्त पर जा गिरे। इस अनोखे प्रयाश्चित ने दो दिलों की दूरियां मिटा दी थी। मन महक उठा था, भावनाएं झूम उठी थी।